नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार पठान मूवी पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। और यह आपको बता दूं कि जितने भी हथकंडे शाहरुख खान अपना रहे हैं उन सबकी पोल खुलती जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए यह पता लगा है कि जो शाहरुख खान की एक टीम है जिसमें लगभग 500 लोग हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर और फर्जी जो है ट्विटर अकाउंट के जरिए वो 50,000 उसका जो फैन का जो ग्रोह है उन सबको एक कमांड दी है और उनको कहा गया है 50,000 फैंस को कि आप सोशल मीडिया से ट्वीट करिए, फर्जी न्यूज फैलाइए। और 50,000 फैन, ये भी खबर आई है कि वो मुंबई में खास तौर पे पहला शो पहला दिन वो बुक करने वाले हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई फिल्म तो बड़ी हिट हुई है। इस फर्जीवाड़े में, इस फर्जी न्यूज में पीआर कंपनी भी हायर की गई है और किस तरह से मीडिया का भी दुरुपयोग किया जा रहा है कि एक हवा बनाई जा रही है। एडवांस बुकिंग बहुत हो गई है और ये तो एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड है इसको फेल करने के लिए किस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया का यूज किया गया, यह सिद्ध करने के लिए कि बॉयकॉट ट्रेंड का कोई असर नहीं है। हालांकि बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि साहब ये तो जो है सारी झूठी खबरें थी। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से करते हैं। अभी तो फिलहाल जो आपको बता दूं कुछ चैनल के पिछले मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, जैसे कि एक चैनल है बहुत बड़ा आज तक, लाल सिंह चड्ढा को लेकर उसका एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर है। उन्होंने क्या लिखा, उस समय न्यूज बनाई, एडवांस बुकिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, रंग लाएगी आमिर खान की मेहनत। ब्रह्मास्त्र मूवी आई, उसके लिए क्या लिखा, एडवांस बुकिंग, रणवीर और आलिया की जोड़ी ने पूरे तोड़े रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग को लेकर। इसी तरह पठान को लेकर कह रहे हैं कि एडवांस बुकिंग में ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ेगी, पहले वीकेंड में ही 300 करोड़ कमाएगी पठान। ये आज तक बता रहा है। एबीपी न्यूज क्या कह रहा है, वो लाल सिंह चड्ढा के बारे में भी ऐसे ही बोल रहा था, जो ऊपर वाली लाइन जैसे ऐसा लिख रहा है कि जैसे इनको एक स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है कि आपको ये चलाना है कि बुकिंग तो दिख रही है लेकिन आप एडवांस बुकिंग को ये कह दीजिए कि विदेशों में बड़ी हिट हुई। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में भी कह रहे हैं कि एडवांस बुकिंग सेकंड बेस्ट केजीएफ 2 से भी जो है ये केजीएफ 2 या तो जितनी हिट हुई थी उतनी ये ब्रह्मास्त्र हिट होने जा रही है, मतलब तुलना कर दी उससे। अब पठान के लिए भी लिख रहे हैं कि पठान की एडवांस बुकिंग ने मार ली है बाजी, एसआरके ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी न्यूज, अमर उजाला क्या लिखता है इस पठान मूवी को लेकर, भगवा विवाद के बीच पठान की हाउसफुल। अब आप देखिए दैनिक भास्कर, एडवांस बुकिंग में पठान की 2 दिन में जबरदस्त कमाई। नव भारत टाइम्स, शाहरुख खान की पठान को 35 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है, यह नव भारत टाइम्स बता रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी का अखबार, पठान क्रॉस 14 करोड़ इन एडवांस, और यह लाइन लिखी गई है हेडलाइन में। आप देख रहे हैं कि अखबार हो या न्यूज चैनल लगभग एक जैसी लाइन है। और यह है प्रमोशन का कमाल कि फिल्म को हिट बताया जाए, लेकिन इन्हीं आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी हो या ये अखबार हो, जब ये मूवी आई और ये सुपर फ्लॉप हुई तो बाद में लिख रहे हैं कि भाई ये तो जो है पैसे इतने नहीं कमा पाई। ब्रह्मास्त्र के बारे में लिख रहे हैं अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाई और पीवीआर के 800 करोड़ रुपए डूब गए। आपको पता है ब्रह्मास्त्र में पीवीआर के सबसे ज्यादा शेयर गिरे थे। पठान मूवी, उसको लेकर के पीवीआर के शेयर पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर हैं, यह हकीकत है आज की। इसी तरह ये जो ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट में क्या हो रहा है कि एक ट्वीट करता है कोई व्यक्ति, फिर उधर से शाहरुख खान नाम की जो आईडी बनी हुई है उससे तुरंत जवाब आता है और बता रहे हैं कि साहब पहले शो पहला तो बुक है, पहले दिन का पहला शो पहला दिन। हकीकत में लोग देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया है, देखते हैं तो भाई उसमें तो सीट खाली पड़ी है, यानी फर्जी न्यूज का सहारा। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़े के उसमें लगे हुए हैं। और आपको बता दूं अब देश के अंदर 2 धड़े बट गए हैं इस बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर भी। एक वो हैं जो इस भारत की संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार के लिए, हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए ये कमर कसे हुए हैं और उसमें
जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर कुछ लोग ट्रेंड चला रहे हैं, तब से वो भी ग्रुप शामिल है। उन्होंने कमर कसी है कि बॉयकॉट ट्रेंड चलाते रहेंगे, बॉलीवुड की कोई भी मूवी आए उसका हम बहिष्कार करेंगे और लोगों से भी आह्वान करेंगे कि कोई मूवी देखने इनकी ना जाए जब तक ये पूरा बॉलीवुड खत्म ना हो जाए। लोगों का कहना है कि ये एक संस्कृति को बिगाड़ने का, देश के खिलाफ नैरेटिव चलाने का, देश विरोधी एक्टिविटी वालों के साथ खड़े होने का एक ये प्लेटफॉर्म है और इसलिए विरोध है। आप देखें कि शाहरुख खान कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, सोनिया गांधी की बड़ाई करते हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उनको इंटॉलरेंस दिखाई दे रही है। इसी तरह दीपिका पादुकोण उसकी इच्छा, सबसे पसंदीदा कौन है पीएम, वो कहती हैं राहुल गांधी इस देश के पीएम बनने चाहिए। उनकी पसंद है, वो पसंद नापसंद खैर अपनी है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन दीपिका पादुकोण की इस बात से है कि जब देश के टुकड़े टुकड़े गैंग सीएए के प्रोटेस्ट में दिल्ली में खड़े होते हैं तो दीपिका पादुकोण मुंबई से चलकर दिल्ली आती है, यह बताने और जताने के लिए कि मैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हूं और मैं इनके साथ हूं, यानी देश की सरकार के विरोध में हूं, यह बताने के लिए वो यहां चलकर आई। और इसीलिए मुझे क्लियर हो गया पूरे देश को कि यही वो लोग हैं जो देश विरोधी नैरेटिव चलाने का काम करते हैं। तो फिर मैं इन लोगों की मूवी क्यों देखूं, ये एक सवाल है। इस पर पठान मूवी में रही सही कसर उस गाने ने कर दी जिसने भगवे को बेशर्म रंग कहा। तो मेरी संस्कृति पर प्रहार, मेरा जो आदर का पात्र है, मैं जिसको पूजता हूं, जिस रंग को, जिसको मैं सम्मान देता हूं, भगवे को, उसका अपमान तो मैं कैसे सहूंगा। और इसीलिए ये जो बॉयकॉट ट्रेंड है, इसका जो अभी तक के ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे पीवीआर के रेट डाउन होना, मूवी के अभी तक टिकट बुक ना होना और फर्जीवाड़ा के 50,000 एसआरके का फैन ग्रुप जो है वो एडवांस में ये तैयारी कर रहा है कि हम खुद, मतलब ये लोग खुद ही पैसे देंगे। ये जो खबरें आ रही हैं, अब इसमें तो किसी का कुछ कहना नहीं है। भाई शाहरुख खान के पास बहुत पैसे हैं, कर सकते हैं वो 10-20 पिक्चर हॉल बुक कर सकते हैं। तो अपनी अगर फर्जीवाड़ा करके अपने ही पैसे खर्च करके शाहरुख खान ये हॉलों को बुक कर रहे हैं तो कुल मिला के तो पता लग ही जाना है। लेकिन ये करें तो हमारे लिए तो ठीक ही है कि इनकी जेब में तो कोई जाएगा नहीं पैसा, और इनका पैसा एडवांस बुकिंग खर्च करने में मैं तो कहता हूं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक और पिला दो साथ में। आपके पास बहुत पैसा है, देश में गरीब जनता बहुत है जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में सिनेमा घर में चली जाएगी। रही बात एक्चुअल फैक्ट की, वो तो अब सोशल मीडिया आ गया है, तो ये सोशल मीडिया पोल खोल ही देगा। मीडिया आपने खरीद लिया हो सकता है, मीडिया आपने पीआर कंपनी के लिए आपकी कंपनी ने हायर कर लिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया निश्चित जानिए इस पोल को जरूर खोल के रहेगा, इस फर्जीवाड़े की पोल जरूर खोल के रहेगा कि एक फर्जीवाड़ा करके इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बताने की कोशिश में लोगों को भरमाने का काम किया जा रहा है। एक्चुअल में इस मूवी की अभी तक कोई ऐसी बुकिंग हुई नहीं है, एक फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है, जैसे कि पहले ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा के बारे में ये मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा था, आज भी वही किया जा रहा है। देशवासी इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इन पर कतई ध्यान ना दें। आप वेबसाइट पे जाइए पीवीआर की और फिर देखिए कितनी सीटें बुक हैं, आपको पता लग जाएगा इस मूवी में है क्या। जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। कोई नया लड़का होता, कोई नई लड़की होती, नया कोई सब्जेक्ट होता, नई कोई बात होती, कोई गाना ऐसा होता, कोई आर्ट होती, कोई संस्कृति होती, कहते हैं कुछ भी तो नहीं है, क्या देखने जाएंगे। वही पुरानी हड्डियां, वही मांस, वही एक्टिंग, सिक्स पैक, पता नहीं क्या क्या। तो लोग कह रहे हैं कि कुछ नयापन तो है नहीं, 500 रुपए खामोखा खर्च करना, वहां टाइम खोटी करना, मुंबईया भाषा में बोलते हैं। तो बाकी आप देखेंगे कि जो ये पोल खुली है इसका भी असर पड़ेगा, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो पोल खोल अभियान है इसमें आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इनकी हर चाल का देश के लोगों को पता लग सके, कोई भूले भटके भी सिनेमा घर तक ना पहुंच जाए। वंदे मातरम।